हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग बैलेंस ऑफ पेमेंट चैप्टर का रिवीजन करेंगे। सबसे पहले इसका मीनिंग देखेंगे। बैलेंस ऑफ पेमेंट बैलेंस ऑफ पेमेंट इज ए स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट शोइंग ऑल मॉनेटरी ट्रांजेक्शन ऑफ अ कंट्री विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम, जनरली 1 ईयर। किसी कंट्री में, जैसे कि हम अपने कंट्री इंडिया की बात करें, तो एक साल में 1 ईयर में कितना फॉरेन करेंसी आया और कितना फॉरेन करेंसी गया, जो मेजरली रिकॉर्ड होता है डिफरेंट 3 अकाउंट से। और उन तीनों अकाउंट से जो फॉरेन करेंसी कंट्री में आई या जो फॉरेन करेंसी कंट्री से गई एक साल के अंदर, उसका एक स्टेटमेंट तैयार किया जाता है जिसको हम कहते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो वही बताया जा रहा है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट इज ए स्टेटमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट एक स्टेटमेंट है किसका? ऑफ अकाउंट्स का, शोइंग ऑल मॉनेटरी ट्रांजेक्शन, जो शो करता है सभी मॉनेटरी ट्रांजेक्शन्स ऑफ अ कंट्री विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम, जो कि पीरियड ऑफ टाइम क्या होता है? जनरली 1 ईयर। अब मॉनेटरी ट्रांजेक्शन्स में क्या क्या इंक्लूड होता है जिसको बैलेंस ऑफ पेमेंट में शो किया जाता है एज अ फॉर्म ऑफ स्टेटमेंट? तो बताया जाता है एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज, इंटरनेशनल सेल एंड परचेज ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स और इंटरनेशनल सेल एंड परचेज ऑफ रियल एसेट्स। एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स, it is called merchandise or visual trade. Export and import of services is called invisible trade. International sale and purchase of financial assets includes stocks and bonds. International sale and purchase of real assets includes plant and machinery. ये सारी चीज़ें मॉनेटरी ट्रांजेक्शन्स में इंक्लूड की जाती हैं। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज, सेल एंड परचेज ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स लाइक स्टॉक एंड बॉन्ड्स, इंटरनेशनल सेल एंड परचेज ऑफ रियल एसेट्स, फॉर एग्जांपल परचेज एंड सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। ये सारे हमारे ट्रांजेक्शन्स मॉनेटरी ट्रांजेक्शन्स कहे जाते हैं, जो कि इंक्लूड किए जाते हैं, जिनके थ्रू फॉरेन करेंसी या तो कंट्री में आता है या तो फॉरेन करेंसी कंट्री से जाता है, जिसको हम शो करते हैं इन द फॉर्म ऑफ स्टेटमेंट इन बैलेंस ऑफ पेमेंट। अब इसके कंपोनेंट की बात करें अगर, तो कंपोनेंट ऑफ बीओपी अकाउंट की बात करें तो एक्चुअली जो हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट होता है, जिसमें अकाउंट्स के थ्रू जो फॉरेन करेंसी का इनफ्लो और आउटफ्लो हुआ होता है, उसको हम रिकॉर्ड करते हैं। तो कंपोनेंट ऑफ बीओपी में इसके हम अकाउंट्स के बारे में बात करेंगे कि जो हमारा बीओपी एज ए स्टेटमेंट ड्रॉ किया जाता है, तो किन किन अकाउंट्स के थ्रू कैश इनफ्लो और कैश आउटफ्लो, दैट मीन्स फॉरेन करेंसी का इनफ्लो और फॉरेन करेंसी का आउटफ्लो रिकॉर्ड किया जाता है। तो जनरली 3 अकाउंट्स के ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे, जो कि एज अ कंपोनेंट ऑफ बीओपी कहे जाते हैं। पहला करेंट अकाउंट, दूसरा कैपिटल अकाउंट और तीसरा ऑफिशियल रिजर्व्स अकाउंट। अब यही 3 ऐसे अकाउंट्स हैं जिनके थ्रू फॉरेन करेंसी या तो कंट्री में आती है या तो कंट्री से जाती है।
अब जैसे कि इन तीनों अकाउंट्स में फॉरेन करेंसी के आने और जाने को हम कहते हैं क्रेडिट आइटम्स और डेबिट आइटम्स। जब फॉरेन करेंसी आती है हमारे यहाँ, जब इनफ्लो होता है तो उसको हम क्रेडिट आइटम कहते हैं, और जब जाता है तो उसको हम डेबिट आइटम कहते हैं। तो आइए हम वन बाय वन करेंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट का रिवीजन करते हैं। तो करेंट अकाउंट देखते हैं, करेंट अकाउंट क्या होता है। करेंट अकाउंट रिकॉर्ड्स रिसीट्स एंड पेमेंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज ऑन अकाउंट ऑफ सच ट्रांजेक्शन विच डू नॉट इम्पैक्ट एसेट्स लायबिलिटी स्टेटस ऑफ अ कंट्री इन रिलेशन टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। करेंट अकाउंट रिकॉर्ड करता है रिसीट्स एंड पेमेंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। करेंट अकाउंट में रिकॉर्ड किया जाता है फॉरेन करेंसी का रिसीट्स और फॉरेन करेंसी का पेमेंट। जैसे कि हमारी कंट्री इंडिया कोई फॉरेन से ट्रेडिंग करती है, चाहे वह गुड्स का चाहे सर्विसेज का, और उसे फॉरेन करेंसी हमें रिसीव होता है या फॉरेन करेंसी हमें पेमेंट करना होता है। जब हम गुड्स एंड सर्विसेज को एक्सपोर्ट करते हैं तो हमें फॉरेन करेंसी रिसीव होती है, और जब इंपोर्ट करते हैं तो फॉरेन करेंसी हमें पेमेंट करना होता है। तो इसकी रिकॉर्डिंग हम जिस अकाउंट में करते हैं उसको कहते हैं करेंट अकाउंट। कंट्री करेंट अकाउंट में फॉरेन करेंसी का रिसीट्स और फॉरेन करेंसी का पेमेंट रिकॉर्ड करती है। लेकिन करेंट अकाउंट में वही जो है हम फॉरेन एक्सचेंज का रिसीट्स और फॉरेन एक्सचेंज का पेमेंट रिकॉर्ड करते हैं, जिसकी वजह से कंट्री के एसेट्स लायबिलिटी स्टेटस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर कंट्री के एसेट्स और लायबिलिटीज़ के ऊपर कोई इम्पैक्ट पड़ने वाला ट्रांजेक्शन्स है जिसके थ्रू फॉरेन करेंसी फॉरेन एक्सचेंज रिसीव हो रहा हो या पेमेंट हो रहा हो, तो ऐसे ट्रांजेक्शन्स के थ्रू फॉरेन करेंसी का रिसीट्स या पेमेंट करेंट अकाउंट में शो नहीं किया जाता है। बार बार आप इस बात को आप ध्यान में रखिए कि करेंट अकाउंट में फॉरेन एक्सचेंज दैट मीन्स फॉरेन करेंसी का रिसीट्स और पेमेंट तभी रिकॉर्ड किया जाएगा जब उससे उस कंट्री के एसेट्स लायबिलिटी के स्टेटस में, एसेट्स लायबिलिटी स्टेटस का क्या मतलब है कि ना तो एसेट्स बढ़े ना तो एसेट्स घटे, ना तो लायबिलिटी बढ़े और ना तो लायबिलिटी घटे। एसेट्स लायबिलिटी का इंक्रीज डिक्रीज नहीं होना चाहिए ऐसे ट्रांजैक्शन से। अगर फॉरेन एक्सचेंज रिसीव हो रहा हो या फॉरेन करेंसी पेमेंट करना पड़ रहा हो, तो ऐसे ट्रांजैक्शंस की रिकॉर्डिंग हम करेंट अकाउंट में करते हैं। इज इट क्लियर? Assets or liability in relation to rest of the world would are neither raised nor reduced. It does not rise to future claims. कोई ऑन क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स की रिकॉर्डिंग करेंट अकाउंट में नहीं होती है, या यह कह सकते हैं कि केवल कैश ट्रांजेक्शन्स ही करेंट अकाउंट में रिकॉर्ड होता है, और वह भी ऐसा कैश ट्रांजेक्शन्स जिससे कंट्री के एसेट्स और लायबिलिटी के स्टेटस के ऊपर दैट मीन्स एसेट्स लायबिलिटी का इंक्रीज डिक्रीज न हो। अगर एसेट्स लायबिलिटी का स्टेटस या यह कहें एसेट लायबिलिटी अगर इंक्रीज या डिक्रीज हो रही हो, तो ऐसे ट्रांजेक्शन्स के थ्रू रिसीट्स और पेमेंट भले वह कैश ट्रांजेक्शन ही हो उसको करेंट अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं करते हैं। इज इट क्लियर? अब हम आगे चलते हैं। आगे हम देखेंगे कि करेंट अकाउंट्स के हमारे कंपोनेंट होते हैं कुछ, जैसे कि हम बीओपी के कंपोनेंट को देखें
कि हमारा कंपोनेंट ऑफ बीओपी करेंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट, यानी बीओपी में रिकॉर्ड किए जाने वाले करेंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट एज अ कंपोनेंट होते हैं। उसी प्रकार से करेंट अकाउंट के भी कुछ कंपोनेंट हैं। अब उस करेंट अकाउंट के कंपोनेंट के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो करेंट अकाउंट के कंपोनेंट की अगर बात करें तो इसके भी 3 कंपोनेंट होते हैं। पहला होता है एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स, सेकेंड एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज और थर्ड करेंट ट्रांसफ़र। एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स को हम कहते हैं विजिबल ट्रेड, एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज को कहते हैं इनविजिबल ट्रेड और करेंट ट्रांसफ़र को कहते हैं भी हम इनविजिबल। या यह कहें कि जो हमारा एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स और एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज यह जो है यह बाइलेटरल होते हैं, यानी दो पक्षी होते हैं। लेकिन करेंट ट्रांसफ़र जो हमारा होता है वह वन साइड होता है, यानी यूनिलैटरल होता है। अब बात करते हैं इसके कंपोनेंट की। एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज और इंपोर्ट ऑफ गुड्स और करेंट ट्रांसफ़र के ऊपर। तो पहला है इसका कंपोनेंट एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स। एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स इज ट्रीटेड एज मर्चेंडाइज और विजिबल ट्रेड। एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स इज treated as visible trade because goods can be seen crossing the border। एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स को शामिल किया जाता है करेंट अकाउंट में, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज को शामिल किया जाता है करेंट अकाउंट में और करेंट ट्रांसफ़र को शामिल किया जाता है करेंट अकाउंट में। एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स को विजिबल ट्रेड कहा जाता है क्योंकि यह हमारे आँखों से दिखता है जाते हुए या आते हुए, हमारे कंट्री के बाउंड्री लाइन से बाहर जाते हुए या आते हुए यह गुड्स इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो होते हैं वो हमें दिखते हैं, इसलिए हम इसको कहते हैं विजिबल ट्रेड। और एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज जो हमारा इनविजिबल ट्रेड होता है यह हमें अपनी आँखों से बॉर्डर के उस तरफ या इस तरफ, यानी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट जब करते हैं हम सर्विसेज का, तो सर्विसेज कैन नॉट बी सीन एज क्रॉसिंग द बॉर्डर। मीन्स एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज ट्रीटेड एज इनविजिबल ट्रेड। Services are treated as invisible because services cannot be seen as crossing the borders। अब इसके इनविजिबल ट्रेड के या कई एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज के 2 कैटेगरी होती है। एक फैक्टर सर्विसेज होता है, दूसरा नॉन फैक्टर सर्विसेज होता है। अब फैक्टर सर्विसेज में क्या आता है, जो फैक्टर पेमेंट्स होते हैं। फैक्टर सर्विसेज मीन्स फैक्टर पेमेंट्स टू फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन लाइक लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप। अब फैक्टर सर्विसेज के बदले हमें जनरेट होती है फैक्टर इनकम। कैसे? लैंड के बदले रेंट, लेबर के बदले वेजेस या सैलरी, कैपिटल के बदले इंटरेस्ट और एंटरप्रेन्योरशिप के बदले प्रॉफिट उसके हिस्से का। या यह कहें कि फैक्टर इनकम इज इक्वल टू कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ प्लस इन्वेस्टमेंट इनकम। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ में आ जाएगा आपका लेबर को जो सैलरी या वेजेस दिया जाता है वह, और इन्वेस्टमेंट इनकम में आ जाएगा लैंड, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप के बदले जो पेमेंट होता है वह। नॉन फैक्टर सर्विसेज में क्या आ जाएगा? नॉन फैक्टर सर्विसेज इंक्लूड ऑल सर्विसेज अदर देन फैक्टर सर्विसेज। फॉर एग्जांपल बैंकिंग सर्विसेज, इंश्योरेंस सर्विसेज,
कंसल्टेंसी सर्विसेज, डॉक्टर फीस, लॉयर फीस एक्सेट्रा। तो इनविजिबल ट्रेड में जनरली यह फैक्टर सर्विसेज और नॉन फैक्टर सर्विसेज आती हैं। इनके थ्रू या तो हमें फॉरेन एक्सचेंज रिसीव होता है या तो हमें पेमेंट करना होता है, जिसको हम करेंट अकाउंट में शामिल करते हैं। अब करेंट ट्रांसफ़र क्या होता है? करेंट ट्रांसफ़र रेफर्स टू ट्रांसफ़र फॉर फ्री। ट्रांसफ़र फॉर फ्री, इट इंक्लूड्स गिफ्ट्स, ग्रांट्स एंड डोनेशंस। करेंट ट्रांसफ़र आर ट्रीटेड एज एन एलिमेंट ऑफ इनविजिबल। जब एक कंट्री किसी दूसरे कंट्री को कुछ गिफ्ट करती है, कुछ डोनेशन करती है, ग्रांट्स जो फ्री में करती है, उसके बदले कुछ लेती नहीं है। चाहे हमारी कंट्री इंडिया दूसरी कंट्री को हेल्प कर रही हो, डोनेशन दे करके, गिफ्ट दे करके, ग्रांट्स दे करके, या इंडिया को हेल्प मिल रहा हो किसी अदर कंट्री से, लाइक गिफ्ट, ग्रांट्स एंड डोनेशंस, तो उसको हम करेंट ट्रांसफ़र कहते हैं। अगर हमें मिल रहा हो तो इनफ्लो होगा, क्रेडिट आइटम्स कहा जाएगा, अकाउंट को क्रेडिट किया जाएगा। अगर हम दे रहे हों तो उसको डेबिट आइटम कहा जाएगा, आउटफ्लो कहा जाएगा। तो यह रहे हमारे करेंट अकाउंट के कंपोनेंट। अब हम बात करते हैं एस्टिमेशन ऑफ बैलेंस रिलेटेड टू करेंट अकाउंट, कि करेंट अकाउंट का बैलेंस कैसे निकालते हैं। करेंट अकाउंट का बैलेंस निकालने का क्या मतलब है कि जो करेंट अकाउंट के नेचर्स कि हमारे कैश इनफ्लो और आउटफ्लो हैं, यानी फॉरेन एक्सचेंज का आना, यानी फॉरेन करेंसी का आना और फॉरेन करेंसी का जाना। कितनी फॉरेन करेंसी करेंट अकाउंट के नेचर के थ्रू गई और कितनी फॉरेन करेंसी आई, तो उसका बैलेंस क्या है। तो सबसे पहले आप माइंड में इस बात को रखो कि हमें देखना क्या है, विजिबल ट्रेड और इनविजिबल ट्रेड। करेंट अकाउंट में जो शामिल किया जाएगा वह क्या किया जाएगा, विजिबल ट्रेड और इनविजिबल ट्रेड। विजिबल ट्रेड का क्या मतलब, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, इंपोर्ट ऑफ गुड्स। एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स यानी यूएस डॉलर का आना, क्रेडिट आइटम, क्रेडिट साइड रिकॉर्डिंग इन करेंट अकाउंट। इंपोर्ट ऑफ गुड्स मीन्स यूएस डॉलर का जाना, यानी डेबिट आइटम। अब इनविजिबल ट्रेड में एक्सपोर्ट ऑफ फैक्टर सर्विसेज, एक्सपोर्ट ऑफ फैक्टर सर्विस, यानी फैक्टर सर्विसेज हम दे रहे हैं जिससे यूएस डॉलर आता है, क्रेडिट आइटम है। इंपोर्ट ऑफ फैक्टर सर्विसेज, इंपोर्ट ऑफ फैक्टर सर्विसेज का क्या मतलब है कि हम बाहर के देशों से सर्विसेज ले रहे हैं, फैक्टर सर्विसेज ले रहे हैं, जिसके बदले हमें पेमेंट करना पड़ रहा है, जिसको हम कहेंगे क्या, डेबिट आइटम, या यह कहेंगे इसकी रिकॉर्डिंग डेबिट साइड में होगी। एक्सपोर्ट ऑफ नॉन फैक्टर सर्विसेज, ये हम बात कर रहे हैं इनविजिबल ट्रेड में। एक्सपोर्ट ऑफ नॉन फैक्टर सर्विसेज, इसका क्या मतलब है, यूएस डॉलर का आना यानी क्रेडिट आइटम, और इंपोर्ट ऑफ नॉन फैक्टर सर्विसेज मीन्स यूएस डॉलर का जाना यानी डेबिट आइटम। और इनविजिबल ट्रेड में और क्या आता है, करेंट ट्रांसफ़र, रिसीव, कोई डोनेशन, ग्रांट्स रिसीव हो रहा हो हमें दूसरे कंट्रियों से, या करेंट ट्रांसफ़र पेमेंट, या हम डोनेशन, ग्रांट्स किसी और कंट्री को क्या कर रहे हो जी, दे रहे हो। तो जब हम देते हैं तो वह डेबिट आइटम, और हमें जब रिसीव होता है तो वह क्रेडिट आइटम। अब हम इसकी बात करते हैं एस्टिमेशन की। तो इसका एस्टिमेशन कैसे लगाया जाता है, कैसे होता है इसका कैलकुलेशन, बैलेंस रिलेटेड टू करेंट अकाउंट का, करेंट अकाउंट का बैलेंस कैसे निकाला जाता है। तो इन कुछ स्टेप्स हैं जिनको हमें फॉलो करना होता है बैलेंस निकालने के लिए करेंट अकाउंट का।
सबसे पहले ट्रेड बैलेंस निकालते हैं। ट्रेड बैलेंस निकालने के लिए हमें करना होता है एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड्स माइनस इंपोर्ट ऑफ गुड्स। ये सब कैश ट्रांजेक्शन्स हैं। क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स करेंट अकाउंट में रिकॉर्ड ही नहीं होता है। सबसे पहले अगर हमें बैलेंस निकालना है करेंट अकाउंट का, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ट्रेड बैलेंस निकालेंगे। और ट्रेड बैलेंस कैसे निकलेगा, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स माइनस इंपोर्ट ऑफ गुड्स। फिर सेकेंड स्टेप करेंगे गुड्स एंड सर्विसेज बैलेंस। गुड्स एंड सर्विसेज बैलेंस को कैसे निकालेंगे, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स। ध्यान दीजिएगा, हम गुड्स एंड सर्विसेज बैलेंस की बात कर रहे हैं, यानी सर्विसेज और गुड्स दोनों की बात कर रहे हैं। तो गुड्स एंड सर्विसेज बैलेंस सेकेंड स्टेप में गुड्स एंड सर्विसेज बैलेंस निकालेंगे, जो एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड्स प्लस एक्सपोर्ट ऑफ नॉन फैक्टर सर्विसेज माइनस करेंगे इसमें से इंपोर्ट ऑफ गुड्स प्लस इंपोर्ट ऑफ नॉन फैक्टर सर्विसेज। और थर्ड स्टेप पे जब आएंगे तो वहाँ पे निकालेंगे इनविजिबल बैलेंस। इनविजिबल बैलेंस के लिए बैलेंस ऑफ फैक्टर सर्विसेज प्लस बैलेंस ऑफ नॉन फैक्टर सर्विसेज प्लस बैलेंस ऑफ करेंट ट्रांसफ़र। फिर से सुने, इनविजिबल बैलेंस निकालने के लिए हम बैलेंस ऑफ फैक्टर सर्विसेज प्लस बैलेंस ऑफ नॉन फैक्टर सर्विसेज प्लस बैलेंस ऑफ करेंट ट्रांसफ़र के थ्रू हम इनविजिबल बैलेंस निकालते हैं। अब जैसे कि हमने बात किया इनविजिबल बैलेंस में बैलेंस ऑफ फैक्टर सर्विसेज, तो बैलेंस ऑफ फैक्टर सर्विसेज क्या है, एक्सपोर्ट ऑफ फैक्टर सर्विसेज माइनस इंपोर्ट ऑफ फैक्टर सर्विसेज। फिर हमने बात किया बैलेंस ऑफ नॉन फैक्टर सर्विसेज, तो बैलेंस ऑफ नॉन फैक्टर सर्विसेज क्या है, एक्सपोर्ट ऑफ नॉन फैक्टर सर्विसेज माइनस इंपोर्ट ऑफ नॉन फैक्टर सर्विसेज। और फिर हमने बात किया कि बैलेंस ऑफ करेंट ट्रांसफ़र, तो बैलेंस ऑफ करेंट ट्रांसफ़र क्या होता है, रिसीव ऑफ करेंट ट्रांसफ़र माइनस पेमेंट ऑफ करेंट ट्रांसफ़र। और इन तीनों के बैलेंसेस को जब हम ऐड कर देते हैं तो वो आ जाता है इनविजिबल बैलेंस। और नेक्स्ट और लास्ट हमारा स्टेप करेंट अकाउंट बैलेंस को निकालने के लिए है क्या जी, ट्रेड बैलेंस प्लस इनविजिबल बैलेंस। ट्रेड बैलेंस प्लस इनविजिबल बैलेंस। ट्रेड बैलेंस के बारे में हमने बताया कि ट्रेड बैलेंस कैसे निकलता है, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स माइनस इंपोर्ट ऑफ गुड्स। कितने का गुड्स एक्सपोर्ट किया गया और कितने का गुड्स इंपोर्ट किया गया उसमें से माइनस कर दिया जाएगा तो ट्रेड बैलेंस आ जाएगा। और उसमें अगर हम ऐड कर देंगे इनविजिबल बैलेंस, इनविजिबल बैलेंस कैसे निकलेगा, बैलेंस ऑफ फैक्टर सर्विसेज प्लस बैलेंस ऑफ नॉन फैक्टर सर्विसेज प्लस बैलेंस ऑफ करेंट ट्रांसफ़र। और हमने बताया कि बैलेंस ऑफ फैक्टर सर्विसेज कैसे निकलेगा, एक्सपोर्ट ऑफ फैक्टर सर्विसेज माइनस इंपोर्ट ऑफ फैक्टर सर्विसेज। बैलेंस ऑफ नॉन फैक्टर सर्विसेज कैसे निकलेगा, एक्सपोर्ट ऑफ नॉन फैक्टर सर्विसेज माइनस इंपोर्ट ऑफ नॉन फैक्टर सर्विसेज। और हमने बताया कि बैलेंस ऑफ करेंट ट्रांसफ़र कैसे निकलेगा, रिसीव ऑफ करेंट ट्रांसफ़र माइनस पेमेंट ऑफ करेंट ट्रांसफ़र। इस प्रकार से हम लोग बैलेंस निकाल लेंगे करेंट अकाउंट का। आई होप इतना क्लियर हुआ होगा। अब हम बात करते हैं कैपिटल अकाउंट, जो कि हमारा सेकेंड अकाउंट है, जो बीओपी का कंपोनेंट है। अब बात करते हैं कैपिटल अकाउंट क्या होता है। कैपिटल अकाउंट रिकॉर्ड्स रिसीट्स एंड पेमेंट ऑफ सच ट्रांजेक्शंस which cause an impact on assets liability status of a country in relation to rest of the world। क्या मतलब है कैपिटल अकाउंट। अब वहाँ देखो हमने बताया था कि करेंट अकाउंट के जो ट्रांजेक्शन्स होते हैं उससे कंट्री के एसेट्स लायबिलिटी के स्टेटस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। यानी करेंट अकाउंट के जो ट्रांजेक्शन्स है उससे न तो एसेट्स इंक्रीज डिक्रीज होती है, न तो लायबिलिटी इंक्रीज डिक्रीज होती है। और ऐसे ट्रांजेक्शन्स अगर हो रहे हैं रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से तो ऐसे ट्रांजेक्शन्स को करेंट अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं। लेकिन कैपिटल अकाउंट के जो ट्रांजेक्शन्स होते हैं
उन ट्रांजैक्शन से कंट्री के एसेट्स लायबिलिटी के स्टेटस में चेंजेस आते हैं। ऐसे ट्रांजैक्शंस जो कंट्री के एसेट्स लायबिलिटी को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर दें, तो ऐसे ट्रांजैक्शंस की रिकॉर्डिंग हम करते हैं कैपिटल अकाउंट में। कैपिटल अकाउंट्स रिकॉर्ड्स रिसीट्स एंड पेमेंट ऑफ सच ट्रांजैक्शंस which cause an impact on assets liability status of a country in relation to rest of the world. Assets or liability in relation to rest of the world are either raised or reduced. It gives rise to future claim. जब हम कोई बोरोइंग करते हैं या लेंडिंग करते हैं, जब हम विदेशों से लोन लेते हैं, बोरोइंग करते हैं, या हम लेंडिंग करते हैं, लोन्स वगैरह देते हैं, या हम ऑन क्रेडिट ट्रांजैक्शंस करते हैं, सेल परचेज की एक्टिविटीज़ हमारी ऑन क्रेडिट होती है, तो यह सारे ट्रांजैक्शंस हमारे जो रिकॉर्ड होते हैं वह कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड होते हैं। क्यों? क्योंकि इससे या तो हमारी, जैसे कि हमने कोई बड़ी बड़ी प्लांट मशीनरी परचेज़ किया, बड़ी बड़ी प्लांट और मशीनरी परचेज़ किया, चाहे वो कैश में परचेज़ किया हो चाहे क्रेडिट में परचेज़ किया हो। अगर परचेज़ किया तो हमारे एसेट्स की लायबिलिटी बढ़ी, और हमने बोरोइंग किया है अगर, तो बोरोइंग किया तो हमारी लायबिलिटी बढ़ी, और हमने एसेट्स परचेज़ किया है ऑन क्रेडिट तो हमारी एसेट्स का स्टेटस तो बढ़ा, और साथ ही साथ हमारी लायबिलिटी भी बढ़ रही है। या गुड्स भी हम ऑन क्रेडिट अगर परचेज़ करते हैं तो हमारी लायबिलिटी तो बढ़ती ही है, या गुड्स ऑन क्रेडिट हम सेल करते हैं तो हमारा एसेट्स बढ़ता है। क्यों? क्योंकि हमारे पास एक राइट आता है पेमेंट रिसीव करने का इन फ्यूचर। जब इन फ्यूचर हमें कोई पेमेंट रिसीव करने का हमारे पास जब राइट आता है तो हमारा एसेट्स कहलाता है। तो कहीं न कहीं यह कहा जाता है कि कैपिटल अकाउंट्स में वही सारे ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करते हैं जिनकी वजह से कंट्री के एसेट्स लायबिलिटी के स्टेटस इंक्रीज या डिक्रीज होते हैं। कोई भी ऐसा ट्रांजैक्शंस जो कंट्री के द्वारा किया गया हो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से, जिससे कि कंट्री के एसेट्स लायबिलिटी के स्टेटस में इंक्रीज या डिक्रीज देखने को मिला हो, तो ऐसे ट्रांजैक्शंस की रिकॉर्डिंग कंट्री अपने कैपिटल अकाउंट में करती है। अब इसके कंपोनेंट की अगर हम बात करें तो इसके कंपोनेंट हमारे 5 होते हैं। कैपिटल अकाउंट के जो कंपोनेंट होते हैं वो कितने हैं? 5 हैं। पहला कंपोनेंट इसका बोरोइंग्स, सेकेंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट, थर्ड एनआरआई डिपॉजिट्स, फोर्थ बैंकिंग कैपिटल, और लास्ट शॉर्ट टर्म ट्रेड क्रेडिट। शॉर्ट टर्म ट्रेड क्रेडिट इसके स्टार्टिंग के दो जो कंपोनेंट हैं, जो प्रिंसिपल कंपोनेंट कहे जाते हैं, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, और रेस्ट 3 जो कंपोनेंट हैं वह उतने इम्पोर्टेंट नहीं होते हैं। जनरली क्वेश्चंस जो बनते हैं वो स्टार्टिंग के 2 कंपोनेंट से ही बनते हैं, लेकिन हमें पाँचों को देखना है। सारे कंपोनेंट को हम लोग डिस्कस करेंगे क्योंकि हमने किया भी है क्लास में। ये तो हमारा रिवीजन क्लास है, लेकिन फिर भी हम लोग क्लास की तरह ही डिस्कस कर रहे हैं। बोरोइंग्स जो हमारे होती हैं वो जानते ही आप कि हम बोरो करते हैं रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से, तो वह बोरो हमारा जो होता है, जो बोरोइंग होता है वह 2 नेचर का होता है। एक एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स होता है और एक एक्सटर्नल असिस्टेंस होता है। जो एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स होता है वह जब कंट्री मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट पे बोरोइंग करती है तो उसको कहते हैं एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग। जैसे कि पूरे इंटायर वर्ल्ड, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, ग्लोबली इंटरेस्ट रेट चल रहा है बोरोइंग के ऊपर 15%, और